हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 5 क्लास 5। डज इट लुक द सेम? लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। अब इस बच्ची ने क्या किया? ड्रॉप से पेपर पर पैटर्न्स बनाए। कैसे बनाए? आई हैव मेड दीज पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। यू कैन मेक देम टू। Make your pattern. Take a sheet of paper, fold it into half, open the fold and put a drop of color on the middle line. Fold it twice and press it to spread the color. Open it and see a beautiful pattern. तो हर बार अलग अलग तरह के पैटर्न बनेंगे. Can you cut this pattern in such a way that you get two similar mirror halves? In how many ways you can do it? तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि इसने दो फोल्ड्स डाले हैं यहाँ पर, तो हम दो तरीके से इसको कट कर सकते हैं, horizontal B or vertical B. Look at this pattern. The dotted line divides the shade into two halves. But if you fold it along the dotted line, the left half does not cover the right half completely. तो फिर क्या हुआ? ये mirror images नहीं बने. So the two halves are not mirror halves. Now look at another shape. If you fold it along the dotted line, one half will cover the other similar half completely. So the two here are mirror halves. तो ये क्या है? Mirror halves है, मतलब symmetrical है एक दूसरे के. अगर हम उनको fold कर देंगे पेपर को, तो हमें दिखेगा कि सेम ओवरलैपिंग हो गई है दोनों डिजाइन्स की. नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर्स. अब यहाँ पर देखो, एक बैग है, उस पर एक लेबल लगा हुआ है. लेबल को उन्होंने बीच में से कट किया है. अब आप इसको फोल्ड करके देखो, क्या ये ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर? हाँ. यहाँ स्टार फिश है, स्टार फिश को भी इन्होंने सिमेट्रिकली कट किया है, तो ये भी ओवरलैप हो जाएगी. Which shapes are divided into two mirror halves by the dotted lines? देखो इनमें से कौन सी डिवाइडेड है? क्या वन एक दूसरे से ओवरलैप हो सकता है? हाँ. क्या टू ओवरलैप हो सकता है? देखो अब यहाँ पर ये ओवरलैप होगा या नहीं. इसको हम जब इधर फोल्ड करके लाए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पर हाइट ले लिया इसने, और ये यहाँ नीचे जा रहा है, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं होंगे, क्योंकि कोई ना कोई साइड ओवरहैंग करेगी, तो टू नहीं होगा. लेट्स सी, थ्री होगा क्या? थ्री है, उसमें एक साइड बिग है और एक साइड स्मॉल है, तो मे बी ओवरलैप नहीं होंगे, है ना. फोर्थ में सिमेट्रिकल डिजाइन से ये कट है, हाँ ये ओवरलैप हो जाएगा. ओके, बटरफ्लाई को भी इन्होंने ऐसे ही कट किया है, ये भी ओवरलैप हो जाएगी. 7 नंबर पे ये कोई टॉय है, ये भी कट है, ये भी ओवरलैप हो जाएगा. 5 नंबर पे जो स्टार है, ये भी ओवरलैप हो जाएगा. और फिगर्स देखते हैं. 8 नंबर की फिगर को देखिए, क्या ये ओवरलैप हो जाएगी? हाँ हो जाएगी. और 12 नंबर की फिगर, ये साइड जब इधर ऊपर आएगी, तो क्या ये ओवरलैप हो जाएगी? हाँ ओवरलैप हो जाएगी. कलर का डिफरेंस है, मगर ओवरलैप हो जाएगी. ठीक है. और 14 नंबर की फिगर देखिए, यहाँ पर ये जो फिश है, ये बीच में से कट है, ये इस साइड से इस साइड आएगी, ओवरलैप करेगी, तो ये ओवरलैप कंप्लीटली कर जाएगी, तो ये भी ठीक है. दीज विल ऑल्सो, एंड दिस वन डू दैट. ये यहाँ पर सिमेट्रिकल है, इसमें यहाँ पर कट है, इसमें यहाँ पर कट है, इसमें ये बिग कट है, ये स्मॉल कट है, तो इनको हम जब यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, तो क्या ये एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा? नहीं होगा. Mirror games. Here is a picture of dog. You can place a mirror on the dotted line. Then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror. What will you see it like? तो अब क्या हुआ, ये एक डॉग था, इन्होंने मिरर यहाँ पर लगा दिया, और ये पूरा पार्ट अब नहीं दिख रहा. यहाँ पर इन्होंने मिरर लगा दिया, तो मिरर लगाने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ यही पार्ट, ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है, यही पार्ट सिर्फ मिरर में रिफ्लेक्ट होगा. तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट आप देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है मिरर में, है ना. लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स. ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइंस विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट अ शेप बी? कहाँ रखेंगे? इस वाली लाइन में रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखें या वर्टिकली रखें? वर्टिकली. इसका हेड टू हेड कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर, तो हम इसको वर्टिकली कट करेंगे, वर्टिकली हम मिरर को रखेंगे. Now make a line on the white box to show where you will keep the mirror to get the picture next to it. अब आप देखो, अब कहाँ रखोगे? इसमें कहाँ रखेंगे? ऐसे रखेंगे अगर, तो क्या होगा? इसका मुंह कट जाएगा, लेकिन मुंह तो दिख रहा है पूरा का पूरा, वो भी इधर. तो कहाँ रखें? ऐसे. ऐसे जब हम कट करेंगे इसको, तब ये हमें दोनों साइड में दिखेगा.
सेम यहाँ पर भी आपको सब में चेक करना है कि कौन सी फिगर में कैसा कट लगाने से क्या होगा। जैसे कि इस वाली मिरर में इस वाली फिगर में हम यहाँ से कट करेंगे तो ये दोनों यहाँ पर ऐसा का ऐसे ही फेस आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर टेल आ जाएगी। इस वाली फिगर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बस इतना सा यहाँ पर ये जो है ये चाहिए, ये इतना सा चाहिए यहाँ तक, और पैर तक चाहिए बस यहाँ तक। तो हम कहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, इस कट। इस कट से हमें ये वाली फिगर मिल जाएगी। Venki has made a red and white shape. Make a line on the white box where you will keep a mirror to get that shape. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. अब आप देखो यहाँ पर, अभी हमने वो डॉग का देखा, सेम उसी तरह हमें यहाँ पर एनालाइज करना है कि हमें कैसे सिमेट्रिकल लाइन बनानी है ताकि दोनों तरफ हमें वैसी सिमेट्री मिले जैसे हमें यहाँ लेफ्ट साइड में मिल रही है। जैसे हमें यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में मिल रही है, इतना ही पार्ट हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी, हमें ये वाली सिमेट्री मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी में। इसमें हम कहाँ सिमेट्री बनाए कि हमें ये मिले। अब आप देखो कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पर देखो आप, ये वाला वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है और ये आधा है, तो हम ये वाइट पार्ट हमें लेना है और ये हमें आधा ही लेना है। तो हम यहाँ से कट लगाएंगे, ये कट हमें लगाना है ना। तो हम कट कट कैसे करेंगे, तो फिर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी दिस। ठीक है, दिस विल बी आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर हमें ये इरेज हो जाएगा और हमें देखो ये फर्स्ट पार्ट मिल गया और इसका रिफ्लेक्शन हमें ये सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब सी में आप देखो, सी में कैसे हुआ है। हम वाइट वाले बॉक्स में देखते हैं हम कहाँ कट लगाएं कि हमें इस तरह की फिगर मिले। इसके लिए हमें ये वाला पार्ट तो चाहिए, है ना, ये पूरा चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर कट लगा देते ऐसे, दिस कट, और हमें ये फिगर मिल गई, है ना। इस फिगर को हमने यहाँ पर अचीव कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, इसमें ये फोल्डेड पीस जो है ये तो नहीं है ना, तो हमें इस फोल्डेड पीस को नहीं लेना है। तो अब हम क्या करें, हमें कहाँ कट लगाना चाहिए फिर, तो हम कट लगाएंगे इस जगह पर। हमें ये वाला पीस जो है ये चाहिए, देखो ये दिख रहा है ना, ये वाला पीस हमें चाहिए। तो हम कट कहाँ लगाएंगे, हम कट लगाएंगे यहाँ। दिस विल बी आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री से जब हम कट करेंगे तो हमें ये वाली फिगर दूसरी साइड में मिल जाएगी। अब ये देखो, और इन्होंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया यहाँ पर कि अब भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कैसे करेंगे हम, इन ये वाली लाइन है, ये रही, ये वाली लाइन है, ये रही, फिर ये वाली लाइन नहीं है, तो हमें ये वाला यहाँ पर एक ट्रायंगल मिल रहा है, ये चाहिए, मतलब हमें ये तो हमें पूरा चाहिए, रोम्बस भी है यहाँ पर। तो मतलब हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या रहेगी, दिस विल बी आवर लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, इनको जोड़ देते हैं ऐसे, दिस इज अवर लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हम उस साइड में अचीव कर लेंगे। Half a turn. Once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. अब देखो ये है लॉकर हमारा। The locker could be opened by giving its handle half a turn. Another half a turn and locker would be locked again. ठीक है, तो ओपन करने के लिए हाफ टर्न लेना था। अब क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल शेप है, येलो दोनों साइड है अप एंड डाउन, ऑरेंज दोनों साइड है लेफ्ट एंड राइट, तो जब वो हाफ टर्न देता था राजा, तो वो भूल जाता था कि उसने लॉक कर दिया है या ये ओपन है, क्योंकि कोई निशान ही नहीं बना, तो ही यूज टू गेट कंफ्यूज कि भाई शायद मैंने बंद कर दिया है, ऐसा सोच के वो सो जाता और सुबह उठता तो चोरी हो जाती थी। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गेस द रीजन। अब देखो ओपन भी ऐसा ही दिख रहा है और लॉक्ड भी ऐसा ही दिख रहा है, सेम डिजाइन, दोनों अप डाउन येलो एंड लेफ्ट राइट ऑरेंज। तो अब उसे राजा को कैसे पता चले। वन डे हिज क्लेवर डॉटर gave him an idea which he liked very much. Now he never got confused. Can you guess what the idea was? उसने क्या किया, एक डॉट लगा दिया येलो पे। अब जब आप येलो को डाउन कर दोगे तो वो लॉक हो जाएगा, और अगर आपने येलो को वापस ऊपर कर दिया तो वो ओपन हो जाएगा। अब किंग को समझ में आ गया कि उसे लॉक करके सोना है, तो उसने लॉक करके सोया, तो उसकी चोरी बंद हो गई। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ
ऑन गिविंग दैम अ हाफ टर्न ही गेट कंफ्यूज विद दीज टू। अब बताओ इनसे भी क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा? हाँ इससे हो जाएगा, इससे, हाँ इससे भी हो जाएगा, इससे, हाँ इससे भी हो सकता है, और इससे, हाँ इससे भी हो सकता है, सबसे कंफ्यूज हो सकता है। व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस? सेम, जैसे वो डॉटर ने डॉट लगा दिया, आप भी यहाँ डॉट्स लगा दीजिए, हो गया। सेम आफ्टर हाफ टर्न, गेस विच? Same after half turn. Guess which of the shapes below would look the same after a half turn? Do you find it difficult to tell? If yes, then there is a way to check your guess. Here's how you can do it. Take any of the shape, trace it outline on the sheet of paper. Now keep the shape on its outline and give it a half turn. See if the shape fits the outline. Find out which letters in the English alphabet look the same after a half turn. कौन से letters हैं ऐसे? Which of these English words reads the same on half a turn? Half turn मतलब बेटा एक, आप ऐसे समझ लो कि मिरर इमेज बन जाएगी उसकी। जैसे ये जूम है तो जूम क्या बन जाएगा? ये जूम था और अब ये क्या बन गया? ये पता नहीं कौन सा लेटर है। हम्म, उल्टा जेड, और ये हमारा डब्लू है ना। गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। कौन कौन से नंबर्स होंगे? 0, 0 बन जाएगा, ठीक है। 8 विल बिकम 8, दैट इज ऑल्सो फाइन। और कोई नंबर? 1, 1 ही रहेगा। तो ये तीनों नंबर जो हैं ये वही रहते हैं, चाहे हम इनको हाफ टर्न यानी कि उल्टा भी कर दें। Think of all 2, 3 and 4 digit numbers which look the same on a half turn। अब 2 डिजिट नंबर ऐसे कौन से हैं जिनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं? 2 डिजिट नंबर 1 1 तो देखो उन्होंने खुद ही लिख दिया है। हम क्या लिख सकते हैं? 8, 8 है ना, 8 हो जाता है। और कौन हो सकता है 2 डिजिट नंबर में? 0 0 लिख सकते हो आप, बट वो नंबर की वैल्यू नहीं होती है ना। 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 1 ओ 1, ये उल्टा करेंगे तो सेम ही दिखेगा, 1 1 1 भी सेम दिखेगा, 1 8 1 भी सेम दिखेगा, 8 1 8 भी सेम दिखेगा, 8 0 8 भी सेम दिखेगा, 1 8 8 8 भी सेम दिखेगा। और क्या क्या सेम दिखेगा? और आप बनाना ऐसे 4 डिजिट नंबर में भी 1 8 1 8 8 1 8 8 8 8, ये सब बनेंगे है ना। बाकी आप बनाना। विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न? इनमें से कौन सी पिक्चर हाफ टर्न पर सेम दिखेगी? जो भी सिमेट्रिकल शेप्स होंगी वो हाफ टर्न पर सेम दिखेगी। जैसे ये एक सिमेट्रिकल शेप है, हाँ तो ये दिखेगी, ये सिमेट्रिकल शेप है, ये दिखेगी, ये सिमेट्रिकल है, हाँ ये सिमेट्रिकल है, नहीं ये सिमेट्रिकल है, नहीं ये सिमेट्रिकल है, हाँ ये दिखेगी, ये सिमेट्रिकल है, हाँ ये दिखेगी, ये सिमेट्रिकल है, नहीं ये नहीं दिखेगी। एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंडमिल? व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? लेट अस मेक अ टॉय विंडमिल। अब ये पेपर लेके आप लोग ट्राई करना, ये विंडमिल बनेगी। आप देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी सारी हैं, है ना। ये ऐसे भी लाइन कट हो सकती है, ऐसे भी कट हो सकती है, ऐसे भी कट हो सकती है लाइक दिस, और ऐसे भी कट हो सकती है। ये सब उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इससे वो बराबर कट जाता है। डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न? हाँ 1/4 टर्न पे भी वो वैसी की वैसी ही दिखती है। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न? यस, उसमें भी दिखती है। 1/4 टर्न। डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न? देखो दिख रहा है, यहाँ पर ये फैन है और ये इसका 1/4 टर्न हो गया, फिर भी सेम ही दिख रहा है ये। विल दिस फैन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? क्या ये भी सेम दिखेगा? नहीं, ये सेम नहीं दिखेगा। क्यों? ये वाला जो फैन था जो सेम दिख रहा था, इसका कलर सेम था, है ना, डिट्टो कलर था। लेकिन यहाँ पर कलर्स डिफरेंट है। अब 1/4 टर्न का मतलब होता है कि वो बस यहाँ से यहाँ आया, तो जब यहाँ से आया तो अब आपका येलो पार्ट किधर चला गया? यहाँ, और ब्लू पार्ट यहाँ आ गए, और यहाँ येलो, ठीक है, ये ब्लू हो गए और ऊपर येलो है। तो अब ये सेम कहाँ है? ये तो डिफरेंट हो गया।
पैटर्न सेम है ना, मगर डिजाइन डिफरेंट हो गया। प्रैक्टिस टाइम। अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। 1/4 टर्न के बाद भी जो सेम दिखेगी उसको आपको करेक्ट करना है। अब जैसे इसका 1/4 टर्न होगा तो क्या होगा, इसमें 1/4 टर्न होगा तो ये लाइंस जो ऐसे ऐसे हैं ये ऐसे ऐसे हो जाएंगी, और ये रोम्बस जो ऐसे बने हुए हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे रोम्बस। और ये टर्न होगा तो ये ट्रायंगल ही रहेगा, फिर से ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा वाला ट्रायंगल बनेगा ये, है ना। तो पैटर्न सेम रहेगा मगर कलर थोड़ा डिफर करेगा। अब इसमें देखो आप हाफ टर्न में क्या बनेगा, ये तो 8 की तरह है, इन्फिनिटी का साइन बनाओ जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ 8 बन जाएगा 1/4 टर्न करके। ये 1/4 टर्न के बाद भी सेम रहेगा, ये भी पैटर्न सेम रहेगा मगर कलर की जगह चेंज हो जाएगी। ये भी 1/4 पैटर्न में सही रहेगा। क्या ये भी 1/4 पैटर्न में सही रहेगा, नहीं। क्या ये रहेगा, हाँ ये तो पूरा ही राउंड है, सेम है, तो किधर भी घुमा लो सब सेम रहेगा। Try and change the shapes in such a way that the new shape remains the same on giving it a half turn. हाफ टर्न यानी कि जब हम इसको पूरा टर्न कर लेंगे, यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो क्या है, ये सेम है? नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि आपको ऐसी शेप बनानी है कि ये सेम रहे, है ना। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा पॉइंट ऑफ सिमेट्री ढूंढना पड़ेगा जिससे टर्न करने पर ये सेम रहे। तो खुद करने की कोशिश करना। Draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and on a half turn. ट्रायंगल कैसे दिखेगा, सेम दिखेगा, और हाफ टर्न भी सेम दिखेगा, और हाफ टर्न पे ये उल्टा हो जाएगा, ये हाफ टर्न पे ऐसा हो जाएगा, है ना। और 1/4 टर्न पे क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। स्क्वायर सेम रहेगा, रेक्टेंगल 1/4 टर्न पे ऐसा हो जाएगा और हाफ टर्न पे ऐसा हो जाएगा, ये सेम रहेगा। Which of the above shapes do not look the same on 1/4 turn? कौन नहीं दिखेगा 1/4 टर्न पे सेम, ये ड्यू टू कलर चेंज, कलर चेंज की वजह से नहीं दिखेगा ये। ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न का मतलब होता है कि कोई भी फिगर जो है वो 120 डिग्री के एंगल पर घूम रही है, यानी कि अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट मान लिया, ये यहाँ से स्टार्ट करी हूँ मैं, तो नेक्स्ट टर्न जो होगा वो होगा ये, तो मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर थर्ड टर्न के टाइम मेरा पॉइंट जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब मैं कुल मिला के ट्रायंगल को घुमा रही हूँ। ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। अब ऐसे कौन से पैटर्न्स हो सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं, हमारा स्टार शेप है जैसे, दिस इज अवर स्टार शेप, इसमें 2 ट्रायंगल्स होते हैं, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, तो इसको आप जब 1/6 टर्न भी दोगे तो ये सेम ही रहेगा। ऐसे ही अल्पना और बेंज का लोगो और भी कोई स्टार शेप जो भी होगी, उनमें सब में आपको यही पैटर्न मिलेगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करके देखना कि इसमें 1/3 कैसे हो रहा है। तो कौन कौन है जो 1/3 टर्न ले लेगा, this this will not take 1/3 turn, this will also not take because वही difference of the color, this will take 1/3 turn, no, will this take, yes, all the triangles will take, ठीक है, this also forms a triangle, so this will also take, fine। Now I will leave you here, try to do the exercises and ask in the comment section if there is any confusion about the chapter. Keep studying and keep learning with me. Thank you for watching.